प्रहलाद जी का आना हमारी इस फिल्म के लिए किसी दिवाली से कम नहीं है, किसी भाई दोस्त से कम नहीं है। तो मैं प्रहलाद जी से चाहता हूं कि वो पहले बहुत बहुत शुक्रिया। ओपन करना है बहन उसको, हाथ में चलो उसको एक कर दिया, ओपन कर दिया। अच्छा सामने सामने बॉक्स के अंदर है तो दिखेगा सर, सामने प्लीज। अच्छा दोस्तों, हरीश पटेल जी हैं जो इस फिल्म के राइटर हैं, सर एक मिनट, जिन्होंने ये फिल्म लिखी है। स्क्रिप्ट प्ले डायलॉग से उनके राइटर कहते हैं कि हर फिल्म की माँ होता है क्योंकि कहानी को वही पूरा मिल रहा है, फुल नहीं मिलेगा, थोड़ा सा पीछे हो लो ना, पीछे हो लो थोड़ा। मीडिया के दोस्तों और सबको दिवाली की, भाई दूज की बहुत बहुत बधाई हो कि आज छुट्टी के दिन भी आप इतनी दूर से इतनी संख्या में यहाँ आए हो। वो एक ऐसे हीरो के साथ जिसकी वजह से मैं भी आया हूँ, क्योंकि ये इसको देख के मुझे अपना बचपन याद आया कि जिस मोहल्ले में ये है उस मोहल्ले से मैंने भी बिजनेस शुरू किया था। जब इसने अपनी कहानी बताई तो मुझे लगा कि मैं ही मतलब जो है इसकी उम्र का वापस आ गया और पुरानी यादें मुझे वापस लौट आई। मेरी मजबूरी थी कि मैं 12 साल की उम्र से बिजनेस में आ गया और बाद में 14 साल की उम्र से फिल्म इंडस्ट्री में आया, डिस्ट्रीब्यूशन में आया। लेकिन शम ने जिस 14 साल चालू हुआ उसका, शम ने जो अपनी कहानी बताई और जिस तरह से जो है ये क्रिकेट में रुचि रखने वाला आज जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है या बैट पकड़ना भी, मुझे सचिन तेंदुलकर की याद आई कि जिस तरह से सचिन बैट पकड़ रहा था और उस तरह से बचपन में इसी का स्टाइल जो है बिल्कुल वही है। और मुझे लगता है ये जिस भी चीज़ पे हाथ डालेगा वो मुझे लगता है कामयाबी इसे कदम चूमेगी। इसमें मुझे इसको देख के इसके कॉन्फिडेंस, इसका जो भरोसा है अपने आप में, वो इसको कहीं ना कहीं ले जाएगा। इसको खुद को नहीं पता चलेगा, बस सीढ़ियाँ चढ़ते जाएगा। ये इसका भविष्य मुझे नज़र आ रहा है। जहाँ इसने मुझे कहानी सुनाई कि मुंबई 3 क्या है और मुंबई 3 की जो एक बैकड्रॉप दिखाया और जिस तरह से आपको हरीश पटेल जी ने राइटर जी ने बताया, क्योंकि उन्होंने बंद लफ्ज़ों में आपको बताया कि कहानी रिवील नहीं करना चाहिए, लेकिन लिफाफा जो है बहुत मजबूत है। सर के आशीर्वाद के और सर के हाथ के नीचे हम काम कर रहे हैं, इसलिए चैलेंज तो हम कोई भी एक्सेप्ट करते हैं। चैलेंज हम किसी के लेते नहीं, चैलेंज देते हैं। और डायरेक्शन हमने बहुत किया है, पर अब जो डायरेक्ट करेंगे उसको हम सही डायरेक्टर मानते हैं कि अब हम डायरेक्टर बनेंगे। कहाँ का लोकेशन आपकी? जी, मुंबई 3 का लोकेशन रहेगा, तीनों गलियों का, सिंधी गली, चोर बाजार, मटन स्टेट। जी, गाने भी हैं, गाने भी बन चुके हैं, हो चुके हैं। टीजर देख के लग रहा है ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी होगा, ये तो आगे देखेंगे आप लोग तो समझ में आएगा। मैं हरीश पटेल से सवाल पूछूंगा कि आपने किस तरह से कहानी को मोल्ड किया, कैसे बनाया होगा? मुझे नहीं आया, मुझे मेरे बेटे ने मुझे मोटिवेट किया डैड अब आप ये पिक्चर बनाए तो इसका टाइटल क्या होना चाहिए। पहले तो हम बहुत टाइटल के अंदर कस्टमर्स किए, लास्ट में हमने टाइटल को चॉइस किया कि मुंबई नंबर 3 रखें। और ये 80% रियल स्टोरी है जो मेरे लाइफ से गुजरी है पूरी। इसके अंदर कोई वो नहीं है, एक जो स्टेप है वो रियल है। तो अंडरवर्ल्ड से क्या नाता है आपको, जो इसमें अंडरवर्ल्ड आपने लिखा है कि अंडरवर्ल्ड? तो पिक्चर देखने में बता देगा ना, अभी बता के पूरी पिक्चर थोड़ी दिखाना। उस एरिया में रह रहे हैं, उस एरिया में उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम की वोटिंग की हालत क्या थी, उस टाइम के नेता लोग का क्या रवैया था अंडरवर्ल्ड के साथ में। क्योंकि उस टाइम पे उस जगह पे हम कहीं ना कहीं 16 साल के एज के थे, तो हमको ऐसा लगता था कि हम भी भाई बने, तो भाई लोग के आजू बाजू में खड़े रहते थे, तो उनका सब हाव भाव हम लोग देखते थे, क्या होता था, कौन नेता आ रहा है, क्या बात कर रहे नेताओं से, नेता लोग को कैसा झड़का भगाते थे। अब वोटिंग जैसा ही थी, वो भी ब्लैक पेपर की जो वोटिंग थी
वो हमने दिखाएंगे इसके अंदर, जो कि मेरे सामने गुजरी और उसके अंदर मैं कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट का हिस्सा लिया हूँ मैं। आपको डर नहीं लग रहा कि इस तरह की फिल्म बना के आपको प्रेशर आएगा ऊपर से? क्या का डरना, जहाँ से अंडरवर्ल्ड में जन्म लिया वहां से हम भी जन्म लिए, उसी में क्या डरना है। इस विषय पर फिल्म बनाने का कैसे शख्स ने जो आपको बताया, तो कैसे आपको निर्णय कि बनाना चाहिए, अच्छी बात है क्या? पहले इसने गली गाइस एक प्रोग्राम बनाया रियलिटी शो, तो इसकी हिम्मत देख के ये पिक्चर में अगर आना बोला तो मैंने यस। आप और भी स्टार इसमें रखने वाले हैं? अभी स्टार कास्ट को मैं ओपन नहीं करूँगा, स्टार कास्ट इसके लिए नहीं ओपन करूँगा क्योंकि ये सेंसिटिव पिक्चर है। अगर किसी स्टार को मैं धमकिया है तो मेरा आधी पिक्चर छोड़ के भाग गया तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो इसके लिए स्टार कास्ट मेरा कोई ओपन नहीं होगा, डायरेक्ट इसका ट्रेलर रिलीज होगा, उसके अंदर सब स्टार कास्ट आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन स्टार होंगे? हाँ स्टार हो गए। प्रिया जी, कब से इस फिल्म की शूटिंग आप स्टार्ट कर रही हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। शूटिंग तो स्टार्ट है इसकी, अगले साल रिलीज भी रहेगी इसी टाइम पे, दिवाली के टाइम पे अगले साल रिलीज रहेगी, और सर का आशीर्वाद रहा तो रिलीज में सर को खड़े रहेंगे। जिस तरह से ये अंडरवर्ल्ड की कहानी आप उठा रही हैं, तो आप ये मुंबई सर ये एक मैसेज है, ये मैसेज है लोगों को, ये मैसेज है हमारा। रहने वाले लोग सिर्फ खराब नहीं रहते। आज हमारे ये क्या वो हाल है कि हम किसी को पिज़्ज़ा डिलीवर करने बोले ना, अगर हमारे बेटे को पिज़्ज़ा खाने का तो पिज़्ज़े के लिए डिलीवर करते हो तो इससे लिख के आता कि ये ब्लैक लिस्ट एरिया है। नो, द एरिया इज ब्लैक लिस्टेड। यहाँ पे मतलब लोग आप अच्छे आपको वहाँ खड़े रह के आप पिज़्ज़ा मंगा नहीं ला के देंगे, ये वही लोग हमारे एरिया में ऐसा कुछ है नहीं, हमारे एरिया एकदम क्लियर है। वो जो 90 के अंदर जो चलता था वो चलता था, अब नहीं है। अब तो वहाँ पे क्राइम नाम का जीरो नाम का क्राइम है उधर। जैसे सर ने अभी बताया, शम्स, आपके रोल के बारे में बताइए, किस तरह का आपका रोल है इसमें? मैं एक ऐसा चाइल्ड इसमें रोल प्ले कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे ना एक छोटे बच्चे का रोल प्ले कर रहा हूँ जिसमें मैं क्रिकेट खेलूँगा और मेरे डैड के पास्ट को लेके चलूँगा। जी, कैसे मन में आया कि कैसे आपने कॉन्सेप्ट बताया कि इसमें फिल्म बनी थी, क्या क्या दिक्कतें आपको फेस हुई से? मैं एक दिन रात में सो रहा था तो डैडी बाजू में थे, तो मैं पूछा अब आपका पास्ट कैसा था, तो अब्बा ने पूरी स्टोरी बताया। फिर मैं 2-3 दिन सोचा, फिर मैंने अब्बा को कॉन्सेप्ट दिया और एटलीस्ट मैंने 24 आवर्स की रिसर्च की थी, पूरा एनालाइज किया, पूरी स्टोरी को लेके देखा, मैंने पूरा एनालाइज किया। फिर मैंने ऐसा अब्बा को बताया तो अब्बा ने बोले हाँ अच्छा आइडिया, चलूँगा। जो है ना, मैंने सोचा था कि कहानी है उस तरफ से मुंबई 3 मतलब बॉम्बे 3, और मुंबई तो अब होगा, जबकि कहानी है तो बॉम्बे ही था। बॉम्बे 3 एक मशहूर और जो है दिलचस्प और बिजनेसमैन, और जहाँ से शुरुआत हुई अंडरवर्ल्ड की उसका नाम जो है बॉम्बे 3 है। और आई थिंक राइट नाम जो है टाइटल पिक्चर का, सबसे पहला टाइटल जो है एक होना चाहिए जो पिक्चर के ऊपर जाए और लोगों को समझने में जो है टाइम ना लगे। तो ये क्लियर कट है और क्लियर टाइटल है जो स्टोरी पे जाता है। और मुझे लगता है जिस हिसाब से ये पोस्ट अपना प्रोमोज भी दिखाए, जो शॉर्ट पर 30-40 सेकंड का जो है दिखाया, वो एकदम एक्यूरेट है और बहुत अच्छा है। ये तो शुरुआत है, ये तो फिल्म है नहीं, ये तो आपके सामने प्रेजेंट करने का एक तरीका है। लेकिन जब ये बनेगी और जिस तरह से जो है राइटर जो है अपनी कलम से इसको जो है सींचेगा, और डायरेक्टर बैठी है यहाँ पे जिन्होंने अनुभव है इनके पास, और जो सबसे बड़ा अनुभव होता है डायरेक्टर के लिए कि जो कहानी वो सिलेक्ट करता है उस कहानी को जो है ना उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि सोच जो है ना उनकी होनी चाहिए, माहौल होना चाहिए। और जिस माहौल में ये रहती हैं और जिस माहौल को देखा है इन्होंने बचपन से, तो मुझे लगता है ये इनके लिए केक वॉक है जो एक अच्छी तरह से जो है फिल्म को प्रेजेंट करेगी और दुनिया के सामने लाएगी कि ऐसी भी चीज़ जो है जो आज तक लोगों ने नहीं दिखाई, वो इन्होंने दिखा दी। सर, उसको देख के आपको आपका भी बचपन याद आया, क्या कुछ है? बचपन ये है कि जिस तरह से इसकी सोच है, इतनी एज में जो है इतना सोचना और फिल्म के बारे में सोचना, कैरेक्टर्स के बारे में सोचना, कहानी के बारे में सोचना और उसको देख के मतलब जो माहौल इसने देखा है, माहौल को वो गलत तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ में भी ले सकता था, लेकिन उस मोहल्ले में रहने के बावजूद इसने उसको
कहानी में एक आर्ट के हिसाब से जो है सामने लाने की कोशिश की, जो सराहनीय है बहुत। क्योंकि एक बच्चा जिस तरह से मिट्टी का होता है, जिस तरह से उससे सिखाओ, जिस हिसाब से मोल्ड करो, उस हिसाब से जो है जिस तरह से मिट्टी का घड़ा बनता है, जो शेप लाना हो ला जाओ। इस घड़े में जो है वो बात है, इस मिट्टी उसने, इनके परिवार ने जो है ना उसको ऐसा सींचा है जो उसकी सोच जो है ना राइट ट्रैक पे जा रही है और राइट ट्रैक पे काम कर रही है। तो इस बच्चे को जो है ना पूरी क्रेडिट ये है कि जिस तरह से माँ बाप की परवरिश इस बच्चे को मिली है, उस तरह से वो आगे बढ़ रहा है। किसका भविष्य नजर आता है शाम? मुझे तो भविष्य जो है, जो काम करना जानता है या काम के बारे में सोचता है, उसका भविष्य ही भविष्य होता है। भविष्य इंसान खुद बनाता है, बाकी परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि नसीब और सोच दोनों एक साथ चलती है, और दोनों का साथ मिल जाए तो आदमी अपना नसीब खुद बना सकता है अगर मेहनत करे तो। क्राइम स्टोरी आप जो बना रहे हैं, सरकार ने काफी पाबंदी लगा दी है, अगर कुछ रुकावट आती है तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? किस चीज़ की रुकावट डाली? ये बॉम्बे नंबर 3 क्राइम की स्टोरी चल रही है। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई सेंसरशिप में कोई रूल है। टाइटल पे जो है बॉम्बे 3 जो है 95 तक जो है बॉम्बे टाइटल था। महाराष्ट्र की नोटिफिकेशन है बॉम्बे, बॉम्बे को मुंबई करना, सेंट्रल की नहीं है। आज मद्रास को चेन्नई कर दिया, लेकिन मद्रास आज भी लोग बोलते हैं। अगर पुरानी फिल्म बनाएंगे तो मद्रास कैफे आई थी, बॉम्बे में आई थी बॉम्बे वेलवेट। तो मैं ही चेयरमैन था उस वक्त, मैंने ही मतलब बॉम्बे वेलवेट पास की थी। तो ऐसे बॉम्बे में कोई ऐसी टाइटल की कोई वो है नहीं, क्योंकि ये 95 के पहले की स्टोरी है। कुछ उसमें क्राइम होगा, कुछ उसमें कंट्रोवर्सी होगी, कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा, लेकिन कहानी को कहने का एक अंदाज होता है और उसका एक बैकड्रॉप होता है। ये जो पिक्चर हम बना रहे हैं, तो शम्स ने अपने पिताजी को बताया और प्रिया जी ने और शहबाज भाई ने और शम्स ने मुझे कहानी सुनाई। तो कहानी इटसेल्फ इतनी इंटरेस्टिंग थी, उसके अंदर इतना रियल ड्रामा था, सारा कुछ रियल स्टोरी थी कि अपनी लाइफ की जर्नी थी कि एक ऐसी जगह में, एक ऐसी बदनाम गली में, जहाँ का नाम लो तो वहाँ पे सारे गैंगस्टर या क्राइम का ही लोग सबसे पहले उसको जोड़ते हैं। उस जगह पर किसी एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी और उसके संघर्ष में उसको आई तकलीफ की कहानी, उस तकलीफ में वो कैसे जीता है, कैसे झेलता है, उससे कैसे बाहर निकलता है और कैसे अपने परिवार को लेके चलता है। क्योंकि संघर्ष इतना आसान नहीं होता किसी ऐसी जगह में जहाँ की जगह जो ऑलरेडी बदनाम हो जाए। आपके पीछे एक टैग चल रहा है कि आप मुंबई 3 में रहते हैं, मुंबई 3 में रहते हैं मतलब आपके पीछे पीछे वो चल रहा है परछाई की तरह, कि वो पूरा का पूरा जो बदनाम गली का बदनामी है वो आपके पीछे चल रही सरनेम के जैसे, और उससे आपको लड़ना है, लड़के अपने आप को स्टैब्लिश करना है, अपने परिवार को संभालना है, अपने बच्चे को स्टैब्लिश करना है। और कैसे एक बच्चा अपने परिवार के साथ अपने पिता की देखभाल में कैसे आगे बढ़ता है, कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करता है, ये स्टोरी उसके ऊपर। हुआ कमल का फूल है, जो निचोड़ यही है कि कीचड़ से कैसे बाहर निकल के कमल के फूल की तरह खिलता है। बीजेपी का मत समझिएगा लेकिन ये जो है इस मोड़ ये है कि हालात जो है ना इंसान को कितना मजबूर करती है और वो मजबूरी से कैसे बाहर निकलती है। इसके अंदर ये एक मुस्लिम लड़का मुंबई नंबर 3 का एक हिंदू लड़की से जाके एमपी के अंदर मतलब कट्टर संगठन हिंदू लड़की से शादी करके इधर आज तक के उनकी जर्नी रियल बताई। देखिए मैं अभी क्या आप मुझसे कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो। अभी थोड़े टाइम पहले कहा गया था कि बहुत सारी चीजें रिवील नहीं करनी है, तो मैं कहानी तो ऑलमोस्ट हम सबको समझ आ गई, बहुत क्लियर है। आप सब इसे कंट्रोवर्सी की तरफ से नेगेटिव पार्ट से देख रहे हो और मैं इसे पॉजिटिव पार्ट से देख रही हूँ कि एक बच्चा कैसे उस चीज़ से स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहा है अपनी ज़िंदगी में, उसने कैसे चीज़ों को अचीव किया है। और हम हमेशा रोते रहते हैं ना हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। बहुत सारे लोग इस लाइफ में ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है और उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। तो ये इसका एक छोटा सा मतलब और वैसे किसी की ज़िंदगी को आप 3 घंटे में नहीं दिखा सकती हूँ।
तो उसने अपनी पूरी जिंदगी, इवन अपने माँ बाप की जिंदगी को भी 3 घंटों के फ्रेम में उतारा है। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम उसका नेगेटिव ना देख के यहाँ से प्लस पॉइंट लें कि कैसे जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और कैसे अपने चीज़ों से मतलब फाइट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। लोगों ने अपना बयान दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म के माध्यम से समाज को एक संदेश पहुँचने वाला है, और ऐसा तगड़ा संदेश पहुँचेगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये ऐसा भी होता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि आप क्राफर्ड मार्केट से लेकर के 60 रास्ता, ये पूरा मुस्लिम इलाका है। ये गारंटी के साथ कहता हूँ मैं कि अगर रात में 2 बजे कोई लेडी अकेली क्राफर्ड मार्केट से लेकर के 60 रास्ते जैकब सर्कल तक की जाएगी, किसी की मजाल नहीं है कि उसको छुए या उसको छेड़े। ये संदेश जा रहा है कि ये इतना बदनाम इलाका नहीं है कि जितने के लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। इट इज द सेफेस्ट एरिया ऑफ मुंबई। और मलबार हिल, टफ परेड, यू विलेपार्ले स्कीम के लोगों ने करोड़ों का घोटाला किया है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। और यहाँ पर लोगों को लोन देने के लिए सरकार जो है ना कैसे कैसे रवैये अपनाती है, वो आप इस फिल्म के माध्यम से देख सकते हैं। काम के तो मेरे हिसाब से नाज़िमा आंटी और वसीम अंकल के प्यार